स्टूडेंट्स, प्रतिशत का टॉपिक चल रहा था और हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। आज उसी की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्वेश्चन बनता है कि किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या या फिर धनराशि, किसी भी संख्या या फिर धनराशि को x प्रतिशत से वृद्धि करने के बाद x प्रतिशत की कमी, x प्रतिशत की कमी करने पर परसेंटेज में कितना परिवर्तन होता है। परसेंटेज में परिवर्तन यानी संख्या में परिवर्तन, संख्या में कितना परसेंटेज परिवर्तन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है और बच्चे वहां पे क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल लिया, जैसे किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद या बढ़ाने के बाद 10% की कमी की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, की जाती है। तो टोटल प्रतिशत में परिवर्तन या नया प्रतिशत कितना होगा, लाभ होगा या हानि होगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, जो नए होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो क्या बोलते हैं, +10 -10, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन में वहां पर लिखा हुआ आता है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी ऐसा पॉइंट आता है कि x% की वृद्धि करे, x% की क्या करे, वृद्धि, और उसके बाद में x% की क्या करे, कमी, तो 100% जो परिवर्तन होता है वो कमी में होगा। आंसर जो आएगा वो हमेशा किस में आएगा, कमी में आएगा। ये चीज याद रखिएगा। और कैसे आएगा, शॉर्ट तरीका क्या है, मेथड क्या है, दोनों ही अपन को देखने हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन से हम देखते हैं शॉर्ट तरीका भी और मेथड भी। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, 10% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो पहला तरीका क्या है कि आप यहां पे 100 लिख दो। हमने संख्या ले ली 100 में 10% की वृद्धि कर ली, तो 100 का 10%, ये सब कुछ मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक कैसे याद करना है, क्या याद करना है, सब कुछ बताया। तो वो भी आप पहले देखिएगा। तो यहां पर 100 का 10% होता है 10, तो 100 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 110। बट्टे में क्या लिख देंगे, 100। फिर 10% की कमी कर दी जाती है, तो 100 का 10% 10 होता है, कमी करना है यानी माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, 90/100, और माइनस में क्या कर देना है, 100। एक तो तरीका ये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखो, 0 से 0, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये गया, 99, ठीक है, -100। तो आंसर कितना आया, 1%। वो भी माइनस का, माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, तो ये तो था हमारा मेथड। अब दूसरा तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक। एग्जाम में आपको कैसे करना है, एग्जाम में आपको ऐसे करना है जो मैं बता रहा हूं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर x²/100% लिखना है, और इतने परसेंटेज की क्या होगी, हमेशा कमी होगी। इतने परसेंटेज की क्या होगी, हमेशा कमी होगी। कैसे क्या करना है देखते हैं। कितना बोला, 10%, तो 10 का स्क्वायर बट्टा 100%, तो 100/100%, 1% की क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। हमेशा आंसर कमी में आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, कमी में आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, दोनों मेथड से देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगे और आपको समझ में अभी आए कि करना क्या चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है, वैसे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये भी पता चलेगा।
तो जैसे किसी धनराशि को 20% या 20 छोड़ो 30% ले लेते हैं अपन, 30% की वृद्धि कर 30% की कमी की जाती है। कमी करने पर धनराशि में कितने प्रतिशत वृद्धि या ह्रास का मतलब कमी होगी, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ध्यान अपन को दोनों रखना, ठीक है ना। तो अपन पहले शॉर्ट वाला देखते हैं, शॉर्ट देख के बच्चा लॉन्ग वाला देखता नहीं है, लेकिन आपको दोनों ध्यान रखने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। शॉर्ट क्या कहता है, x स्क्वायर अपॉन 100 और लगा दो परसेंटेज। तो x की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर बट्टा 100%, कितना हो जाएगा 900 बट्टा 100। कितना आंसर आया, 9% की क्या होगी, हमेशा कमी होगी। हमेशा ध्यान रखना है क्या होगी, कमी। अब अपना जो मेथड है वो क्या कहता है, लॉन्ग वाला थोड़ा देख सकते हो आप, क्या कहता है 100 लिख दो इंटू 30% की वृद्धि की जाती है। तो 100 का 30% 30 होता है, 100 में 30 जोड़ना है तो 130 हो गया, तो लिख देंगे 130। फिर 30% की कमी की जाती है, 30% की क्या की जाती है, कमी, यानी कि 100 का 30% 30 होता है, तो 100 में से 30 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 70। इधर भी बट्टे में 100, इधर भी बट्टे में 100, माइनस का 100, ये लगाया परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, एक 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 एक, कितना बचेगा, यहाँ पे आया 100 ऐसा का ऐसा परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे 13 7 कितना होता है, 91 होता है, माइनस का 9%। आंसर इससे भी 9 आ रहा है, इससे भी 9 आ रहा है। तो दोनों तरीके आपको याद रखने हैं। एग्जाम में कई बार हम पढ़ते पढ़ते या फिर अपने पास जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ध्यान देते देते अपने क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक कई बार फिसल जाती है दिमाग से, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ है तो फिर आप शॉर्ट ट्रिक को भी याद रख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन से पहले अपन एक और टॉपिक देखते हैं। जब आपके पास A% की वृद्धि और इसके बाद, यानी कि इसके बाद B% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि की जाए, तो क्या होता है, तो परसेंटेज वृद्धि या ह्रास। अब पता चल रहा है कि यहां पे दोनों बार वृद्धि हो रही, तो 100% आंसर में वृद्धि आएगी, आंसर में क्या आएगी, वृद्धि आएगी, ह्रास तो होगा नहीं। तो अब इसको करने के भी 2 तरीके हैं, 2 से 3 तरीके हैं, आपको मैं सब बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले तो शॉर्ट क्या ध्यान रखना है कि A प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी एक एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा उसको लेंगे और आपको बताएंगे कि इस शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं और अपना जो तरीका होता है वो उसे कैसे करते हैं। तो दूसरा जो तरीका होता है उसमें आप कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है, ये इस मेथड से कर सकते हैं या फिर रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो वो सभी अपन को देखने हैं, कैसे देखेंगे, क्या करना है, क्वेश्चन लेकर देखते हैं। क्वेश्चन आ गया आपके पास, कोई संख्या है, संख्या को पहले 20% की, या संख्या में लिख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखते हैं। संख्या में 20% की वृद्धि, कितनी की, 20% की वृद्धि करके 10% करके, करने के बाद में 10% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो परसेंटेज वृद्धि, कितने परसेंटेज में वृद्धि हो गई है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो नए नए बच्चे होते हैं मैथ्स में, वो क्या करते हैं, ये 20 ये 10,
टोटल वृद्धि आएगी 30 और ऑप्शन में मिलता है 30। जो नए नए बच्चे होते हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है और वो सीधा वहां पे देखते हैं 30, ठोकते हैं आंसर 30 और वहां पे आपके ये ठोकते ही आपके नंबर भी ठुक जाते हैं और 30 आंसर गलत हो जाता है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे ज्यादा यूज कहाँ करते हैं डेली लाइफ में। आप देखिएगा आपके जो ऐड आते हैं जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या अखबार में भी आप ऐड देते होंगे, जब वहां पे लिखा होता है 30% प्लस 70%, ऐसा लिखा होता है। तो वहां पे जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं वो सोचते हैं 30 प्लस 70 इसका मतलब क्या हो गया 100% फ्री में दे देगा। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पहले वो 30% पे काम करेगा, फिर उसके ऊपर 70% वो काम करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे चीज को ध्यान रखना, वहां पे आंसर यू ऐसे जोड़ के मत लिख देना परसेंटेज को। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, फॉर्मूले से भी देखते हैं, दूसरे दो तरीके से भी देखेंगे। तो फर्स्ट तरीका आपका क्या आता है, फॉर्मूला। फर्स्ट तरीका क्या है, फॉर्मूला। क्या बोलता है, a प्लस बी, ए बी बटा 100 और परसेंटेज। तो a का मान कितना है 20, b का मान कितना है 10। तो आंसर कैसे आएगा 20 प्लस 10 इंटू ये आ जाएगा 20 इंटू 10 बट्टे में 100 और ये परसेंटेज। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 20 और 10 हो गए 30 प्लस 2 परसेंटेज। तो 32% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। क्या हो गई है, वृद्धि। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं यहां पर कैसे होगा। यहां पर देखो जल्दी से कैसे करेंगे, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है, 100 लिख दो, 100 लिख दिया, इनटू इनटू करेंगे 20% की वृद्धि होती है। तो 100 का 20%, 100 का 20% 20 होता है, जोड़ दो 100 के अंदर तो कितना हो गया 120 बटा 100। फिर क्या बोलता है 10% की वृद्धि होती है, तो 110 बटा 100, फिर माइनस का 100, यहां लगा देंगे परसेंटेज। ये 100 से ये 100 गया, ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया, क्या बचा 12 इंटू 11 माइनस 100 परसेंटेज। ठीक है, तो गुणा करना आता है, कितना होगा 132 माइनस 100 परसेंटेज। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 32%। तो ये भी तरीका हो गया। एक और देख लेते हैं, तीसरा तरीका। तरीके अपन को सब पता होना चाहिए, फिर कमांड एक पे करनी है, आप ध्यान रखना। तरीके आपको सब पता होना चाहिए, रास्ते अपन को सब पता होने चाहिए, लेकिन कमांड एक पे करनी है, ये चीज ध्यान रखना। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। तीसरा आता है रेशियो मेथड। तीसरा क्या आता है, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड क्या कहता है कि 20%, तो 20% को भिन्न में कैसे बदलते हैं, 20 बटा 100 लिखते हैं, 1 बटा 5 आ जाता है। ये सब भिन्न में बदलना और करना मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया है, डायरेक्ट याद रहने चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं 20 बटा 100 करोगे 1 बटा 5 आ जाएगा। 10%, 10% का मतलब 1 बटा 10, 1 बटा 100 आएगा तो कट जाएगा, तो 1 बटा 10 आ जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, अगर ये 5 था तो 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो ये 6 बन गया। अगर ये 10 था, ये 10 था, तो 10 में 1 वृद्धि हो गई, तो ये कितना बन गया 11 बन गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ऐसे ध्यान रखनी पड़ेगी रेशियो से। वापस देखिएगा कैसे, सबसे पहले परसेंटेज बनाया, परसेंटेज को भिन्न में बनाया, यहाँ पे भी परसेंटेज था, इसको भी भिन्न में बना दिया। वृद्धि हो रही है तो 5 में 1 जोड़ दिया 6, 10 में 1 जोड़ दिया 11। अब करना क्या है, अब इनको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका पास क्या 50। ठीक है, 11 छंग 66, कितने का अंतर आया 16 का अंतर आया। कितने का अंतर आया 16 का। तो अब आगे क्या करना है देखिएगा, 16 का अंतर आ गया, वही 16 का अंतर आ गया है, तो लिखेंगे 16 बटा 50 इंटू 100 परसेंटेज। ये हमने अनुपात में भी किया है, अनुपात का टॉपिक नहीं देखा तो वो भी देखिएगा, वहां से ये उठ के यहां पर आया है। इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियो मेथड। जब सिंपल सी संख्याएं आती है तो आप ये मेथड लगाएंगे, सिंपल सी संख्या आएंगे तो। लेकिन जब मिश्र भिन्न में संख्या आ गई तो ये मेथड फेल हो जाएगा, वहां पे कैलकुलेशन लंबी चल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है तीनों मेथड का, इसलिए मैं आपको ये पहले तीनों ही मेथड करवा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड जल्दी आंसर देगा। वरना बच्चा एक मेथड करके जाएगा, मेरे को तो आता है, मैं फॉर्मूला ठोकूंगा आंसर निकाल दूंगा। सबसे बड़ी गलती मैथ्स की कि आप एक फॉर्मूला याद करके जाते हैं और उसी के अनुसार सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। टाइम वहां पे
पूरा पूरा ले लेगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसको काटेंगे तो 50 दूना 100 होता है, 16 दूना 32 होता है। इसका भी आंसर 32% आया है। इसको हम कहते हैं रेशियो मेथड। इसको हम क्या कहते हैं? रेशियो मेथड। ठीक है, तो मैंने आपको 3 मेथड बताए। ये मेथड आपको कब लगाना है, याद रखिएगा, सुनिएगा ठीक से। ये मेथड आपको तब लगाना है जब आपके पास यहां पर परसेंटेज है ना, इस फॉर्म में दिए हुए हैं, सिंपल से, तब आप ये लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड कहते हैं इसको, कर्मागत वाला। ठीक है, कर्मागत। ये अपना नॉर्मल वाला मेथड है जो बचपन से करते हैं कि किसी भी संख्या को 100 मान लेते हैं, 100 का 20% तो 120 हो गया, फिर जोड़ के ये निकाल दिया और इसको सॉल्व कर लिया। ये अपना बुक का मेथड है। इसको बुक किस मेथड बोलते हैं? बुक का मेथड। थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। और इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। तो रेशियो मेथड आपको कब यूज करना है? जब आपके पास मिश्र भिन्न में अनुपात आ जाए, मिश्र भिन्न में परसेंटेज आ जाए, अनुपात नहीं परसेंटेज आ जाए। जब मिश्र भिन्न में परसेंटेज आ जाएंगे तो आपको ये रेशियो मेथड जल्दी से आंसर देगा और करेक्ट आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं जिससे आपको और आइडिया लगेगा। जैसे किसी भी संख्या में 30% की वृद्धि करने के बाद 10% की कमी की जाती है, तो प्रतिशत में, वहां पे एग्जाम में दोनों लिखे हुए आएंगे, वृद्धि और ह्रास। ह्रास का मतलब कमी, ठीक है, ये दोनों आएंगे। तो कैसे करना है? तीनों मेथड से देखते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा पूरा पूरा कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। बिल्कुल आसान है, मैथ ऐसी कोई हार्ड नहीं है। आपको एक बार पढ़ना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस शीट हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है, आप वहां पे जाके देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले तो क्या है फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान क्या देना वो सुनिएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या ध्यान देना है? ये देखो 30% की क्या होती है? वृद्धि। तो जब जब वृद्धि हो जाए प्लस लगाना, ठीक है। और जब जब क्या हो जाए? कमी हो जाए। क्या हो जाए? कमी। तब तब माइनस लगाना। तब तब क्या लगाना? माइनस लगाना। कैसे, क्या करना है? देखो 30% की वृद्धि हो रही है तो ए लिख दिया ये 30 प्लस, मैं आपको पूरा जीरो से बता रहा हूं, वरना आप डायरेक्ट करेंगे वो भी बताऊंगा मैं। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -10, ऐसे, ठीक है। जो नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूं, वरना सीधा आप यहां पे -10 लिखेंगे। प्लस a की वैल्यू कितनी है? 30 और b की वैल्यू कितनी है? -10 बट्टे में 100। मैं एक एक चीज बता रहा हूं आपको, गलती क्या होगी वो भी बताऊंगा। देखो भाई साहब, ऊपर चले जाओ, यहां पे देखो, यहां गलती क्या करते हैं? यहां पर जब मैं बोलता हूं माइनस लगाना है, बच्चे वहां पे कैलकुलेशन करते हैं और छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वहां ये ब्रैकेट नहीं लगाते और 30 - 10 लिख देते और आंसर में वहां पे 20 लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैथ्स में ध्यान रखना है, जब भी माइनस आए तो अगर आप प्रो लेवल के हो तब तो गलती होने के चांस है ही नहीं, इतनी छोटी गलती नहीं करोगे। जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं जिनको मैथ्स का फोबिया, वो गलती करते हैं। जब भी माइनस की संख्या अगर गुणे में आए तो ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना है उसको, वरना जल्दबाजी में एग्जाम के प्रेशर में आप उसको घटा दोगे गुणा की जगह। तो क्या हो गया इसका आंसर? देखो, इसको सॉल्व कर देता हूं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में। 30 - 10 और ये हो जाएगा आपका कितना? माइनस का 300 बट्टे में 100, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, ये चीजें आपको ध्यान होगी। ये परसेंटेज 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहां पे आपके पास हो गया 30 माइनस, या फिर ऐसे कर लो आप, माइनस पहले करना चाहो तो 30 में से 10 गया 20, 20 में से 3 गया, कितना आ गया? 17%। कितना आ गया? 17%। नहीं तो आपको डायरेक्ट ये करना है। ये चीज मैंने क्यों बताई है? जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, जो बच्चे नए हैं, जिनको मैथ्स का फोबिया, उनके लिए ये चीज बताइए। दूसरा मेथड क्या बोलता है? देखो जल्दी से। दूसरा मेथड बोलता है कि आप यहां पे क्या लेंगे? 100 लेंगे, फिर 30% की वृद्धि होती है तो 100 का 30% 30 ही होता है। 100 में 30 जोड़ दो, 130 बट्टे में 100 इंटू 10% की कमी होती है। 10%, 100 का 10%, 10, 100 में से 10 माइनस किया, 90, तो 90 बट्टा 100,
और माइनस में क्या लिख देंगे 100, ये परसेंटेज। तो यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो क्या बचा आपके पास 13 इंटू 9 माइनस 100, सही है परसेंटेज। 13 नम 117 और ये आपका 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा 17% आ गया, सिंपल सा। ठीक है। और तीसरा मेथड जो मैंने बोला था रेशियो मेथड है, और इसके ऊपर भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना अभी बताऊंगा मैं आगे क्वेश्चन लेकर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या बोला 30%, तो 30% का मतलब इसका भिन्न बदलो, जिनको नहीं आता लिख देता हूं ऐसे ऐसे, 1 जीरो से 1 जीरो गया, भिन्न आगे 3/10। ठीक है। अब और 10% दिया हुआ है, तो इसका तो अभी मैंने बताया था, डायरेक्ट याद रखेंगे 1/10। ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, वृद्धि हो रही, वृद्धि वृद्धि वाले में प्लस करना और कमी हो रही है उसमें माइनस करना। तो यहां पे था 10, वृद्धि हो गई 3 की तो बन गया 13, यहां पे भी था 10, कमी हो रही 1 की तो 9 बन गया, 10 इंटू 10 हो गया 100, 13 नम 117, अंतर कितने का, अंतर कितने का 17 का, और बट्टे में आया 100 इंटू 100%, तो 100 से 100 गया, आंसर आया 17%। तो ये जो है वो रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब 2 से ज्यादा आ जाएंगे, ऐसे मान लो 2 दिए हुए 2 से ज्यादा आ गए, तो आपको रेशियो मेथड ही लगाना, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे, जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं, वरना मैं एक ही फॉर्मूला बता दूंगा, चलो रेशियो बता दिया। अब कोई बच्चा बोलेगा इससे भी तो हो सकता है, इससे भी तो हो सकता है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ये कर सकते हैं, लेकिन जिसकी स्पीड कम है मैथ्स के अंदर वो फिर ये दोनों मेथड करेंगे। ठीक है। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास कि किसी भी धनराशि में, धनराशि है आपके पास, धनराशि में 30%, या चलो दूसरी डिजिट ले लेते हैं, 20% की कमी करने के बाद 20% की और कमी की जाती है, और कमी की जाती है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि जो भी आएगा वो आपको बताना है। तो तीनों मेथड से करेंगे। एक्सपर्ट हो जाना, मैं 0 टू एडवांस करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, एक एक चीज आपको बता रहा हूं। पहला मेथड क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है, साथ साथ में याद हो जाएगा, a प्लस बी ए बी बट्टा 100, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज आ गया। तो ध्यान क्या रखना है, देखो दोनों में कमी हो रही है, दोनों में क्या हो रही है, कमी, इसमें भी और इसमें भी। तो चलो दोनों तरफ 20-20 ले लिया क्या अपन ने, चलो यहाँ पे अपन 40 कर देते हैं इसको, है ना, इसको क्या कर देते हैं 40%। ठीक है, 40% दोनों में क्या हो रही है, कमी। तो इसका मतलब ए का मान क्या है, माइनस का 20, कमी होता है तो माइनस लगाना, ध्यान रखिएगा। बी का मान भी क्या है, माइनस का 40। अब यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, क्यों, माइनस माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करते प्लस आता है, माइनस का 20 माइनस का 40, तो माइनस माइनस प्लस होएगा, इसलिए प्लस लगाया, 20 इंटू 40/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये हो गया आपके पास क्या, माइनस का 60, 4 दूनी 8, माइनस का 52%, 52% माइनस का, यानी 52% की क्या होगी, कमी होगी। वहां पे ऑप्शन में आपको मिलेगा 52% की कमी, 52% की वृद्धि, तो आंसर कमी में आएगा। दूसरा मेथड जो बुक की मेथड है, यानी बुक का मेथड है, क्या बोलता पब्लिक, देखते हैं। 100 कर दो, 100 का 20% होता है 20, 100 में से 20 माइनस करो, 80/100, फिर 40%, 100 का 40% 40 ही होता है, तो 100 में से 40 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 60/100, फिर माइनस का 100, तो 100 से 100 गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 संग 48 माइनस का 100,
यहाँ परसेंटेज लगता है, यहाँ परसेंटेज लगता है। माइनस करने में कैसे ध्यान रखना है, जैसे देसी भाषा में माइनस करते हैं ना वैसे। कैसे गांव के लोग कैसे करते हैं, 48 है, 48 2 50, दो का अंतर तो ये हो गया 50 और 50 100, तो 50 का अंतर यहाँ हो गया और दो ये, तो कितना हो गया 52, माइनस का 52%। जो देसी अपने गांव में पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन मैथ्स के अंदर हमारे से ज्यादा कैलकुलेशन वो कर पाते हैं, क्योंकि वो मैथ्स को टुकड़ों में तोड़ते हुए पढ़ते हैं। कैलकुलेशन चाहे गुणे की हो जोड़ की हो, वो हमसे ज्यादा स्पीड में करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तीसरा मेथड क्या बोलता है, रेशियो मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ढंग से इसको पढ़ लेना, आपकी जो आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, इसमें भी काम आने वाले। तो क्या बोलता है ये, 20% की कमी होती है, 20% की। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 कमी हो रही है, इसका मतलब क्या करना, माइनस लगाना। क्या लगाना, माइनस। फिर आपके पास क्या दिया हुआ है, 40%। तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 कमी हो रही है, क्या लगाना, माइनस। तो इसका मतलब पहले था 5, 5 में से 1 गया 4, पहले था 5, 5 में से 2 गया 3, पचम 25, 4 3 12। तो अंतर कितने का आया, देखो यहाँ पे अंतर माइनस में कितना आया है, 13 का आ गया। तो आंसर कैसे निकालोगे, 13/25, ये वाली चीज लिखी जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटू 100। 25 चौके 100, 13 चौक 52% की कमी होगी, ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पे माइनस में आंसर आया, देखो माइनस का 13 आया इसलिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा तीनों मेथड। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमें हमारा भी मनोबल बढ़ता है जो आप कमेंट करते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन आपके पास है, 2 से बढ़कर 3 आ गए, एक संख्या को 25% बढ़ाया जाता है, पुनः 30% बढ़ा दिया जाता है, अंत में 20% कम कर दिया जाता है, तो मूल्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला था रेशियो मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। आंसर देंगे कैसे। सबसे पहले तो आपको 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब जिनको पता नहीं वापस बता देता हूं, 25/100 होता है, 25 चौके 100 होता है, 1/4, ठीक है। फिर आपके पास 30%, 30% यानी 30/100। एक बार मैं सब बच्चों के लिए बता रहा हूं वरना डायरेक्ट याद रखना आपको, 3/10। फिर आपके पास 20% दिया हुआ है, तो 20% यानी 20/100, 20/100 यानी कि 1/5। अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखो, ध्यान देने वाली बात है बढ़ा दिया जाता है, यानी क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। पुनः 30% बढ़ा दिया जाता है, क्या करना है, प्लस। फिर 20% कम किया जाता है, क्या करना है, माइनस। ये चीज याद रखनी। अब कैसे सॉल्व करना है, देखो जब 4 था तो 1 बढ़ गया 5 हो गया, जब 10 था तो 3 बढ़ गया 10 और 3 क्या होता है, 13। जब 5 था तो 1 कम हो गया 4 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई। यानी बट्टे वाली चीज हम इस तरफ लिख रहे हैं, यानी ये हम क्या लिख रहे हैं, हर, ये आपके हर आ गए। और अंश में जो भी प्लस माइनस हो रहा है वो अपन करके यहां लिखते हैं। अगर वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो अपन क्या कर रहे हैं, प्लस। वृद्धि हो रही है तो क्या कर रहे हैं, प्लस। कमी हो रही है तो क्या कर रहे हैं, माइनस, ठीक है। तो अब इनको गुणा कर लो, चलो 5 और 20, ये हो गया आपका 200। 5 और 20, 13 दूना 26, 207, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना वापस एक बार, 5 और 20 ही होता है, 20 इंटू 10 करते हैं तो 200 आता है, 5 और 20 और 13 दूना 26, ठीक है। अब माइनस करना है या इसके अंदर से, तो कितने का अंतर आया, 60 का। बट्टे में क्या लिखेंगे, 200, इंटू में क्या लिखेंगे, 100, 0 0 0 0, आंसर कितना आ गया, 30%। अब देखो यहां पर आपके पास आंसर 30% वृद्धि भी होगा, 30% कमी भी होगा। कॉमन सेंस लगाना है आपको। यहां पे देखो ये संख्या छोटी थी, ये संख्या बड़ी थी, इसका मतलब वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि। आंसर माइनस करने पर प्लस में आया था, देखो 260 में से 200 माइनस किया तो प्लस का 60 आया आपके पास। तो इसलिए ये जो क्या हो गई है, आंसर में वृद्धि हो रही है। आंसर में क्या आ गई, वृद्धि आ गई। तो इसलिए मैंने बोला था आपको ये रेशियो मेथड याद रखना है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको ये भिन्न याद रखनी है, और ये भिन्न याद रखने के लिए मैंने बोला था प्रतिशत के फर्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये याद होता है चुटकियों में,
पल भर में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसके वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है, तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 20% की वृद्धि और 20% की कमी, सेम आ गया, तो क्या लगाना? एक्स स्क्वायर बटा 100, 20 का स्क्वायर बटा 100, 20 का स्क्वायर हो गया 400 बट्टा 100, ये अब 4% आया आंसर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? क्या ध्यान देने वाली बात है? 4% इसमें भी आ रहा है और 4% इसमें भी आ रहा है, तो वहां पे आप जल्दबाजी में वृद्धि पे टिक करके आ जाओगे। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि जहां पर ये सेम सेम दिया हुआ आता है, तो हमेशा आंसर में क्या आएगा? कमी आएगा। आंसर ये सही होगा। 4% की क्या होगी? कमी होगी, कमी। बात आई समझ में कि नहीं आई? बताइए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको कोई भी समस्या आती है, मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई कमी लग रही है, तो लिखिएगा। अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बढ़ रहा है, राम के वेतन में 30% की वृद्धि कर दी जाए, 30% की कमी कर दी जाए, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? कमी में आएगा। इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है? ये दोनों तो आपके वृद्धि वाले हैं, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। तो मेथड क्या कहता है? एक्स स्क्वायर बट्टा 100%, तो 30 है तो 30 का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते, मौखिक है। अब तो ये जो प्रो लेवल के मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं वो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है? और आप भी प्रो बन जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस सीट हमारे टेलीग्राम चैनल पर। 9% की कमी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की आबादी में पहले वर्ष 12% की कमी और दूसरे वर्ष 60% की वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये आपका फॉर्मूला लग गया। जब दो जने आते हैं तो फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? तो देखो a का मान क्या है? कमी हो रही है, कमी तो माइनस का 12, प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस का 20, प्लस माइनस का 12 और प्लस का 20। जिनको नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूँ पूरा लिख के ऐसे, और सॉरी इसमें बट्टे में यहाँ ये 100 आएगा, पूरे में मत लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपके पास 8, 12 दूना 24, 240 बट्टा 100, 1 0 से 1 0 गया। और अब यहाँ पे गलती करते हैं, देखो बच्चे क्या करते हैं, ये यहाँ यूँ लिखते हैं 8 माइनस 24 बट्टा 10, और इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने की जरूरत क्या है? सीधा सीधा लिखो ना, 8 माइनस 2.4, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.6, 5.6, 6 और 2 8, ठीक है? तो अब 5.6 यहाँ पर भी आ रहा है, 5.6 यहाँ पर भी आ रहा है। वृद्धि हो रही है कि हानि हो रही है, कैसे पता चलेगा? आंसर देखो, आंसर किस में आ रहा है? प्लस में, तो इसका मतलब आंसर में वृद्धि होगी। आंसर में क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चे यहाँ पे इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के दिमाग का दही कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? बोल रहा है एक व्यक्ति है, आय का 20% खर्चा करता है, कहाँ पर? हाँ, अपनी आय का 20% खर्चा कर देता है, लिखा हुआ नहीं है, शिक्षा पर लिखा, और 15% भोजन पर, 25% यातायात पर, 15% आवास पर, फिर 15% अन्य पर। ये हो गया अन्य, ये हो गया आपका यहाँ पर शिक्षा, ठीक है? यहाँ पे आपके खाने का खर्चा उसका, और यहाँ पर उसके आने जाने का खर्चा यातायात, और यहाँ पर इसका आवास का खर्चा, और वो अन्य खर्चा। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? देखो भाई, 5 5 10, 5 15 और 5 20, 2 लग गए हासिल, 2 2 4 5 6 7 8 और 9। 90% वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। अपनी आमदनी का 90% खर्च करता है, तो 10% क्या रह गया? बचत हो गई। 10% क्या हो गई? बचत। ऐसे क्वेश्चन हमने रेशियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, रेशियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अनुपात वाले में। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10% दिया हुआ है, कितना है? उसके पास 1200 रुपये बचते हैं, 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1200 बट्टा 10, 120। ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है। क्वेश्चन में क्या पूछा? उसकी मासिक आय कितनी होती है? तो ये जो परसेंटेज निकालते हैं अपन 100 के ऊपर निकालते हैं। किसके ऊपर निकालते हैं? 100 के ऊपर। तो अपन ने उसकी वेतन क्या मान के निकाला है? 100 मान के निकाला है। तो 100 इंटू 120,
100 इंटू 120, 2 जीरो लगा दो, 12,000 इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसा ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हमने उसका वेतन 100 मान लिया, फिर उसके खर्चे मान के ऐसे निकाला, बचत निकाली, और ये हम हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं अनुपात के अंदर, ठीक है। तो वहां पर भी आप वो वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक तो अनुपात ही है, अनुपात के बाद में आप प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि सब देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन सेम आ चुका है, क्या बोलता है 18% खर्चा कर देता है भाई, 18% चलो खर्चा कर। फिर 25% और खर्चा करता है, 25% कर दिया। फिर 24% करता है तो 24% कर दिया। फिर 20% और जमा, हाँ कर लेता है, ठीक है, जमा कर लिया, मतलब वो उसकी बचत हो गई, ठीक है। अब यदि उसके पास 19,500 रुपये हैं तो बताइए कुल राशि कितनी है। तो इसको जोड़ लो, आपके पास कितना हो जाएगा, 5 और 9, 9 और 8 17, सॉरी, हाँ ठीक है, 9 और 8 17, 5 और 9 हो गया आपके पास 17, और 17 आ गया तो एक हासिल आ गया, एक और एक 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, 87%। कितना आ गया, 87%। तो ये आपका क्या आ गया है, उसके पास खर्चा मान लो, ये कोई बोलेगा ये बचत है, बचत है तो उसके पास तो नहीं है ना, कैश नहीं है, कैश होना चाहिए, कैश। तो बचत उसके पास हो गई, जो कैश वाला है, कैश कैश कैश, वो हो गया 13%, 13%। तो एक 13% यानी कि 13 यूनिट कितना है, 19500, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 19500/13, 13 एकम 13, बच गया 6, 13 5 65, 1500 रुपये। अब ये एक यूनिट की वैल्यू है 1500, जबकि अपन हमेशा लेते कितना है, 100। तो 1500 को 100 से गुणा करा लो, कितना आ जाएगा, 1.5 लाख, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। 2 वर्षों में 12% व 15% की वृद्धि होती है, मूलधन में कितनी परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। तो कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी, ए बी बट्टा 100। अगर दो जने दिए हुए आते हैं, सीधा फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकाल लो, 12 प्लस 15 प्लस 12 इंटू 15, चलो चलो इंटू नहीं लगाते, ब्रैकेट लगा देते हैं, बट्टे में क्या आएगा, 100, आंसर में लगाएंगे परसेंटेज, आंसर में लगा देंगे परसेंटेज। 12 और 15 हो गया आपके पास 27, और यहाँ पे ये आपको गुणा करना है तो 150 और ये हो गया 180, बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 27 प्लस 1.8, तो आपका आंसर आ जाएगा 28.8। अब 28.8 आपके पास वृद्धि भी बढ़ी और कमी भी बढ़ी है, तो आंसर क्या होगा, देखो दोनों में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब आंसर हमेशा वृद्धि में ही आने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे तो 100% मैथ्स इजी लगेगी। उल जुलूल तरीके से मैथ्स को पढ़ेंगे तो मैथ्स आपके लिए बहुत हार्ड होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आयत की लंबाई बढ़ा दी जाती है 25, घटा दी जाती है 25, सेम आ गया, तो 25 का स्क्वायर बट्टा 100, क्या होगा, क्या होगा, परसेंटेज में क्या होगी, कमी, परसेंटेज में क्या होगी, कमी, 625 बट्टा 100, परसेंटेज में कमी 6.25 कमी, 6.25 कमी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, सेम क्वेश्चन आ गया है आपके पास। तो ये क्वेश्चंस हमने किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत। अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको लाभ हानि के क्वेश्चंस, आपको चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के क्वेश्चंस हलवा लगेंगे। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स ठीक ढंग से पढ़िए, अगर वो आपने क्लियर कर लिए तो मैथ्स आपके पास दौड़ी चली आएगी, जैसे कि कोई और दौड़ा चला आता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।